एक रील आई थी मेरे सामने, आप भी देख लो। मेरे डैड के ना एक कुछ भी स्टार्ट होने से पहले तुम इसका देख लो तुम इसका ओपिनियन सुनने से पहले तुम पहले इसका देखो। बॉडी टैटू, रेड हेयर, ड्रेस कुछ इस टाइप का जिसमें कि पॉडकास्ट में है, कैमरा एकदम जूम है, उसके बाद भी ड्रेसिंग सेंस ज़ीरो। और क्या बोल सकते हैं। अब इसका स्टोरी पे ध्यान ही नहीं देना तुमको, इतना मल्टीपल तुमको रीज़न है इससे अलग रहने का। अगर तुमको इस टाइप की लड़की है, इवन फ्रेंड सर्कल में, वो भी बर्दाश्त के बाहर है। हम मानते हैं ये सब थोड़ा सा चीज़ जो है तुमको सुनने में लगता हो कि यार ऐसे जज मत करो, जज करना अच्छा बात नहीं है। कोई बात नहीं है, मत नहीं करो तुम जज, बस अलग रहो तुम। हम तुमको कहाँ कह रहे हैं कि तुमको इसको जाके मुंह पे बोलना है कि अरे लाल बाल काहे कर लिए, उसके बाद फिर टैटू क्यों बनवाई है। ये सब तुमको नहीं करना है जज, तुम उसका बाप नहीं है, लेकिन तुमको दूर रहना है, ठीक है। अब स्टोरी सुनते हैं इसका। फ्रेंड है, उन्होंने ना पापा को जाके बोल दिया, पापा को बुरा लग गया। बुढ़िया बेटा तुम मत करिएगा। मम्मी कह रही पापा तेरे ने कल रात बड़े उदास थे, तो एक काम करो, तू पापा को ब्लॉक कर दे। भाई ये क्या बोल रहे हैं, बड़े उदास थे, तो एक काम करो, तू पापा कौन काम भाई, पहले काम मा तो मेंशन कर दे। काम काम काम, तू एक काम कर, तू पापा को ब्लॉक कर दे। ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। जैसे 1-on-1 कोचिंग में ना बहुत लड़का हमसे पूछता है कि भैया ऐसा कोई ट्रिक बताइए ना कि हम पहचान जाए कि लड़की ख़राब है। कोई एक ट्रिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुमको समझना चाहिए कि कोई एक एलिमेंट नहीं है जो वेस्ट कल्चर में है और सब यहाँ पे सीख रहा है। मल्टीपल चीज़ें हैं, कम से कम 15-20 चीज़ें हैं, ठीक है। तो तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए भी तुम्हारा भी एलिमेंट भरना होगा। पहला वन ऑफ द बेस्ट एलिमेंट तुमको हम बताते हैं, वह उसका फ्रेंड सर्कल। अगर उसका फ्रेंड सर्कल में तुमको दिख रहा है कि बहुत गंदी गंदी फीमेल है, उल्टा पुल्टा काम करने वाली, हम तुमको लिखित में देंगे कि उसके में भी प्रॉब्लम है। अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड है, कोई 2-3 बेस्ट फ्रेंड होती है फीमेल की, मतलब फीमेल का बात कर रहे हो, उसका मेल बेस्ट फ्रेंड है तो उसको पहले ही साइड करो। अगर उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है और उसका जो हैबिट है उससे मिलो पहले तुम। अगर उसको तुमको देख के लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही आप, क्योंकि वो तो तुमसे कोई लेवल पे अटैच है नहीं, क्योंकि वो फ्रेंड है, तो अपना रियल तुमको थोड़ा बहुत अपना दिखाएगी, वो ज़्यादा हाइड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी तेरे से रिलेशन बनाना है। तो मास्क लगाएगी नहीं, मास्क तो ये लगा के बैठी है। कैसे होगा फिर? अगर उसका तुमको बिहेवियर थोड़ा भी स्लटी टाइप का लग रहा है, कुछ भी एकदम लग रहा है कि ओ प्रॉमिस, तुमको थोड़ा भी सेंस आ रहा है कि हाँ भाई कुछ रॉन्ग लग रहा है इसका, हम तुमको लिखित में देंगे कि ट्रू कॉपी ये भी है, ठीक है। नंबर 1 इंडिकेटर, उसकी फ्रेंड। अगर उसकी फ्रेंड बटिस्टा है, रैंडी ऑर्टन है, हम बोल नहीं सकते यूट्यूब है, वो रैंडी ऑर्टन है अगर उसकी फ्रेंड, तो ये भी बटिस्टा है, ठीक है। दोनों का दोस्ती इसी के लिए है। तुमको एक चीज़ दोस्ती का साइकोलॉजी समझना चाहिए। दोस्ती कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ऐसे ही हो जाता है, नहीं। दोस्ती क्या होता है? अभी तुम अपना बेस्ट फ्रेंड के बारे में हमको बताओ, हम बताएं? तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ कॉमन होगा, और जैसे जैसे कॉमन चीज़ हटेगा वैसे वैसे फ्रेंडशिप तुम्हारा फेड अवे हो जाएगा। तुम अपना कोई भी फ्रेंड का याद करो जो तुम्हारा पहले फ्रेंड था और अब नहीं है। तुमको लग रहा है कि कोई रीजन की वजह से नहीं, कोई झगड़ा हो गया, मे भी कुछ टाइम होता है कि झगड़ा वगैरह का सीन आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो फ्रेंडशिप ख़त्म होता है वो होता है रूटीन चेंज होने की वजह से। तुम दोनों के बीच में अब कॉमन पैटर्न है ही नहीं। उसका जॉब अलग है, उसका डिफरेंट टाइप का है, उसका इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसका पूरा सब कुछ चेंज हो गया है, उसका ओवरऑल रूटीन तुमसे काफ़ी अलग हो गया है। फ्रेंड नहीं रहेगा तुम्हारा, जिससे तुम्हारा, अभी तुम खुद सोचो, अभी तुम्हारे पास जो सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसको तुम बोल रहा है, हम तुमको लिखित में देंगे कि एक A4 निकालो, उसका डेली हैबिट लिखो, डेली रूटीन लिखो, उसका लाइफ का प्रॉब्लम लिखो और तुम अपना लिखो। तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ कॉमन होगा, और जितना ज़्यादा कॉमन उतना अच्छा फ्रेंडशिप। को ब्लॉक कर दे। कितना आसान हो जाता है ना कि सब कुछ अपने पेरेंट्स पे या फिर सोसाइटी पे थोप देना, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आपके अंदर जो स्किल्स की कमी है, आप बस उसको छुपा रहे हो। बहुत सारे फेमस लोग हैं, नेहा नागर, प्रिया करके एक है, निकिता ठाकुर, कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो इनको रोकेगा कुछ भी करने से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकता। इसका तो हम फ़ैन ही हैं। कहाँ गई वो? मतलब इसका वीडियो हम पहले बहुत देखते थे, एज ए फ़ैन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट है ये। इसका भाई है ना गौरव, करने से, क्योंकि ये स्किल्स के बेसिस पे काम कर रहे हैं। कैमरे के सामने आके ऊट पटांग एक्टिंग कर देना या उल्टे सीधे गानों पे डांस करना वो स्किल नहीं है। डांस पे भी स्किल्स हैं, भरतनाट्यम, कथक, सालसा। यार उसमें मेहनत लगता है, सालों लगता है सीखने में। आईने के पीछे चुत्तर हिलाने में बस 5 सेकंड लगता है, और कोई भी हिला सकता है। हम भी उठेंगे हिला देंगे, लेकिन मेरा उतना बड़ा नहीं है इसके जैसा, तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा।
बैले डांस, और इसमें कोई इनइक्वालिटी की बात नहीं है। लड़के भी जो लिपसिंग करते हैं या उल्टी सीधी ये यूट्यूब को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस टाइप का फ्रेंड मीठा सबसे दूर रहे भाई। हरकतें करते हैं, उन्हें भी लोगों ने अच्छा खासा क्रिटिसाइज करा। और इस सब के बीच एक और दिक्कत है, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके खिलाफ सिर्फ वो अकेले नहीं लड़ रहे, उनके पेरेंट्स भी लड़ रहे हैं। खास करके हमारी पैट्रियार्क सोसाइटी जो रही है उसमें फादर, हमारे फादर पहले रोटी कपड़े मकान के लिए लड़ते हैं, सोसाइटी से भी लड़ते हैं ताकि वो अपनी बेटियों को ज्यादा अच्छी जगह पर भेज पाए। उसके बाद भी अगर आपको बिना स्किल्स के फेमस होना है तो फिर कमी उनमें नहीं है। एक यार अभी पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एज अ फादर अपने डॉटर को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी वाइज नहीं कर रहे हैं, मेंटालिटी वाइज, कि उसका जो मेंटालिटी है वो ख़राब होते जा रहा है, वेस्ट से इस लेवल का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तुम एक बार तुमको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं, रुक जाओ, कहाँ गया मेरा प्रिंटर? पेंट चाहिए साले, प्रिंटर नहीं चाहिए। हाँ तो देखो, तुम है ये, ठीक है, तुमको बुक पढ़ना पड़ता है, तुमको पसंद नहीं है पढ़ना, तुमको पढ़ना पड़ता है, तुम्हारे फैमिली तुमको प्रेशर करते कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो घर से बाहर निकाल देंगे, सब्जी का ठेला लगा देंगे, ठीक है। सेम मेरा भी था ऐसा ही। और तुम यही सोच के देखो, अभी तुमको इसमें एक और एग्जांपल बताएंगे, हमको पढ़ना कभी से पसंद नहीं था, इसलिए मेरा आईआईटी में नहीं हुआ। लेकिन नहीं पसंद के बावजूद, क्योंकि हमको सब इतना लेवल पे कह रहा था कि पढ़ो 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 पढ़ो, तो नहीं चाहते हुए भी थोड़ा सा पढ़ लिए कि हाँ ठीक है, तो एनआईडी में हो गया। समझ रहे? बात समझो, पहले हम क्या कहना चाहते हैं वो समझो। तो नहीं, हम अंदर से नहीं चाह रहे हैं, फिर भी हमको पढ़ना पड़ रहा है, सोसाइटी प्रेशर कर रहा है, ये है वो है, तो हम थोड़ा सा पढ़ लिए तो एनआईडी निकल गया, ठीक है। उसके बाद इसमें तुमको ध्यान देना है कि हम नहीं चाह रहे थे, हम नहीं चाह रहे थे पढ़ना, हम नहीं चाह रहे थे, इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थे। अब एक तरफ हम ही हैं ये, और हम खुद से चाह रहे हैं कि मूवी देखें। तुमको नहीं लगता है कि इसका इन्फ्लुएंस सब कॉन्शियस लेवल पे मेरे अंदर कितना लेवल पे घुसेगा? तुम ध्यान देना कि अगर कोई भी इमोशनल बंदा है, कोई भी अगर तुमको लगता है वीक बंदा है जिसके अंदर बहुत सारा क्वालिटी है, जो अब जैसे कि कुछ बंदा का हम क्वालिटी बताते हैं जो जनरली तुमको दिख जाएगा, वीकनेस का सबसे बिगेस्ट इंडिकेटर है। पहला, वो ज़्यादा डिसीजन मेकर नहीं होता है, वो हमेशा अप्रूवल का वेट करता है। उसको बाहर जाना है, खाना है, उसको मान लो तुम्हारे साथ रहता है, रूममेट है, वो कहेगा चलेगा क्या चाय पीने, चलेगा क्या, नहा ले क्या, खा ले क्या। उसके बाद मतलब तुमसे अप्रूवल मांगता है हर एक चीज़ का। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? अरे दुनिया मोबाइल का है भाई, नहीं होगा तू यूट्यूब देख लेना, इतना क्या पूछते रहता है सबसे। और जिससे तू पूछ रहा है वो क्या एक्सपर्ट है क्या? हमेशा आसपास में चाहे कोई भी हो, नहीं भी होगा कोई तो टेबल से पूछने लग जाएगा, चले जाए क्या उधर, अरे क्या है, कितना पूछेगा बे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है। और अभी का जो सबसे इशू है वो तुम देखो मूवी, बॉलीवुड, साउथ, वेस्ट का जितना वेब सीरीज़ है, इंडिया का जितना वेब सीरीज़ है, हम उस वेब सीरीज़ का काउंट नहीं कर रहे हैं जो भी ग्रेड बी ग्रेड सी में आता है। हम मेन स्ट्रीम का बात कर रहे हैं, जो एकदम अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह पे, हुलू वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं। हुलू वगैरह का बात करेंगे तो एक अलग लेवल पे जाएगा। ऐसे उसका भी ऐड आ रहा है एमएक्स प्लेयर पर भी और यूट्यूब पे भी कि कैसे आपको हुलू देखना है, समझ रहा है। तो तुम इस लेवल का जो ब्रेन वॉशिंग, इस लेवल का जो इन्फ्लुएंस है, बैड इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली, तो हमको लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी फादर के लिए अपने डॉटर को रेज करना सही से, बिना उसको हम क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कितना ट्राई करेगा, क्या करेगा वो, क्योंकि कॉलेज स्कूल जाना ही है उसको। और तुमको एक चीज़ पता होना चाहिए, फीमेल जो है काफ़ी ट्राइबल होती है इन नेचर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ट्राइब पहले के टाइम में जो भी डिसीजन बनाता था ना, तो फीमेल कभी भी अपोज नहीं करती थी उसको। अगर वो डिसएग्री भी कर रही है तो फिर भी अपने सर्वाइवल को लेके, क्योंकि उसको पता है कि ट्राइबल को अगर डिसएग्री करेंगे तो बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा तो मेरा सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। तो इसके लिए वो हमेशा एग्री करती थी, ठीक है। इस चीज़ मेल में नहीं था, क्योंकि मेल को कभी भी ट्राइब से निकाला जाता था तो उसका सर्वाइवल नहीं घटता था उस लेवल से जिस लेवल से फीमेल का घटता था। तो इसलिए मेल जो है अपना ओपिनियन वगैरह को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है, लेकिन फीमेल नहीं रखती है। इसलिए तुमको एक डायलॉग बोलेंगे, कभी भी फीमेल के वर्ड पे भरोसा मत करो। क्या बोल रही है, पे 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 पे, नो, क्या कर रही है उस पर ध्यान दो। अगर वो कहती है कि हमको पानी अच्छा नहीं लगता, हम नहीं पीएंगे पानी वानी, देखो 1 घंटा में 2 लीटर कैसे डाल लेगी।